नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वाभिमानी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना शेख स्वाभिमानी महिला मंडल से। आप सब लोग तो मुझे जानते हैं। मेरे पास में एक मैटर आया था बांद्रा वेस्ट में मिसिस फरजाना शेख का, कि उसने कम से कम 8 से 10 लोगों का पैसा लेकर बैठी है, जिसके अंदर बहुत से बेचारे गरीब है जो ऑटो चलाते हैं, बहुत से ऐसे मजदूर लोग हैं जो रोज का कमाते खाते हैं। उसके अंदर से 8-10 लोग मेरे पास आए हैं। तो अभी इसी रिगार्डिंग ये जो फरजाना करके लेडीज है, इसने करीबन 8 से 10 लोगों से एक ही घर दिखा के अलग अलग लोगों से है ना, इसने हैवी डिपॉजिट पे मैं रूम देती हूँ बोल के पैसा लिए। इन सब लोगों के पास में ऑनलाइन एग्रीमेंट बने हुए, सारी चीजें बनी हुई है। ये केस मेरे महिला मंडल के अंदर आया। तो अभी इस रिगार्डिंग में जैसे कि 4 से 5 लोगों की गवाह थी मिसेस आसिफा शेख करके, तो आज हमने उनको बुलाया हमारी ऑफिस पे। वो बेचारे आए, वो खुद भी बेचारे बहुत परेशान है। देखते हैं कि वो अभी इस सिलसिले में क्या बात करते हैं। ये है आसिफा जी, हमसे ही बात करते हैं। हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफा उस्मान पटेल है। मेरी सहेली रहती थी बांद्रा वेस्ट में, फरजाना इरशाद शेख। उसका घर था मच्छी मार्केट में 4 माले पे उसका घर था। उसने बोली कि मुझे ना घर के ऊपर पैसा चाहिए, तो मैंने बोली ठीक है। और उसकी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छी पहचान थी, तो मैंने उस पर भरोसा करी। ठीक है करके मैंने अपने खुद पहचान के लोगों जो भारत नगर में रहते थे उनको घर की तलाश की, तो मैंने उन लोगों को घर दिलाई हूँ। बोले चलो वहाँ पे पैसा तुम दे दो, तुमको घर मिलेगा। उसने बोली मैं घर देती हूँ करके बोली, और 3-4 महीना भाड़ा दी। उसके बाद उन लोग का पैसा भी नहीं दी। फिर उन लोग को बोली मेरे पास बिस्सी जम रही है, मेरे पास मैं ना 5,000 से बिस्सी जम रही है 75,000 की, तुम वो बिस्सी डाल दो। मुझे बोली तू भी डाल दे। ऐसा करके मैंने भी डाली और वो लोगों ने भी बिस्सी डाले। अब उसने क्या करी, जब उसकी सास की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी दिसंबर में, उसकी सास को कैंसर हो गया था, वो गांव में थी, तो उसने बिस्सी का पैसा ऑनलाइन मारी। और अब जब पैसे देने की बारी आई है तो वो कहती है कि वो पैसा मैंने आपको जो देने का था सामने वाले को, मतलब मैंने वो पैसा मारी, तो ये बात गलत है। मैं चाहती हूँ और भी बहुत सारे जो लोगों ने उसके पास पैसा लगाए हैं, आज वो किसी का पैसा दे नहीं रही हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं गरीब घर की लड़की हूँ, ना मैंने उससे कुछ लिया है ना मैंने कुछ को दिया। मैं चाहती हूँ कि मेरे ज़रिए से उसने झूठ बोल के लोगों को घर देती बोली और पैसा लगाई, आज वो पैसा दी नहीं। मैं जब भी उसके पास मदद के लिए जाती थी, उसने मुझे, मेरी जैसी गरीब में खास सहेली होकर उसने मुझे ब्याज में फंसाई। उसने मुझे ब्याज से पैसा दी और मेरे से पैसा डबल टिबल ली, और 2-3 लोगों ने भी जो पैसा ब्याज पे चला उनसे भी डबल टिबल पैसा ली। और अब वो पैसे मांगती है, मेरे को धमकी देती है, बोलती कि मेरे फेवर में तू गवाह दे, मेरे फेवर में गवाह देंगी तो मैं तेरे बाल को धक्का लगने नहीं दूंगी। मैं किसी के फेवर में नहीं जाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि जहाँ भी मेरे ज़रिए से गरीब लोगों का पैसा उसके पास लगाए, वो पैसे में उसने अपना फार्म हाउस बनाए नेहरू में, उसने बांद्रा वेस्ट अल्मेडा पार्क में 5वें माले पे उसने घर खरीदी है। और ये सब मैटर में उसका भाई इन्वॉल्व है, उसकी एक बहन भी इन्वॉल्व थी। उसके पास पैसा उसने देने के लिए दे दी, पता नहीं उसका क्या हुआ, वो पैसा तो दी नहीं और वो वहाँ पे अपने आप को सुसाइड कर ली उसकी बहन ने। ये बहुत बाद में ये पैसे का पता चला कि इसने बहुत पैसे का गोलमाल करी। तो मैं चाहती हूँ कि इसका पैसा मिल जाए। ये औरत ने मुझे बहुत ब्याज में भी फंसाया है, मेरे से खुद की सहेली होके मेरे को ब्याज में पैसा लिए है। और आज ये सब टेंशन से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी है, मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो गया है। मैं ना आप सबसे हेल्प चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को सज़ा मिले और दूसरे जो पैसे लगे उनको उनका पैसा, उनका हक उनको उनका मिल जाए। बस मेरी यही इल्तिजा है। आप बस किसी भी तरह मुझे भी इंसाफ दो ताकि मैं ये मैटर से बाहर निकल जाऊँ। मैं गरीब हूँ, भाड़े के घर में रहती हूँ, वो औरत ब्याज पे भी पैसा चलाती है। मैं सब चीज़ की गवाही दे रही हूँ ताकि वे और लोग फंसे नहीं। प्लीज़ मुझे ये सब चीज़ों से निकालो और जो फंस चुके हैं उन लोगों को भी निकालो, ये मेरी विनती है आपसे। अच्छा आसिफा जी, जैसे कि आपने बोला कि बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, तो आपके जरिए से जिसमें आपने मतलब गवाही दी है, आप जिसके गवाह हो, तो विटनेस के तौर पे आपका भी साइन है बहुत से पेपरों पे, मैंने चेक की हूँ। तो आपने कितने लोगों को उनसे लेके जाके मिलाया? जो लोग बाहर से उनका जान लीजिए, आपने कितने लोगों को मिलाया है? क्या मैं उनके नाम जान सकती हूँ? आपने किन लोगों को लेके जाके मिलाया? हाँ, मैं उनका नाम बता सकती हूँ ना। एक बांद्रा ईस्ट में ही है, एक मेरी बहन है
मेरी भाभी की सगी बहन है, उसका नाम नाजिया है, उसके आदमी का नाम फारूक है। उसका 8 लाख रुपए लगा हुआ है। और जो भारत नगर में लगे हुए उनका 13 लाख रुपए लगा हुआ है। पहले 8 ली, फिर बाद में और ली। उसने ऐसा करके उल्लू बना के अपने बातों में ऐसा कन्वर्ट करके कि पैसा ले ले। और जो भारत नगर में जिसका पैसा ली उनका नाम तायरा भाभी है, तायरा शेख है। उससे तो मेरी अच्छी पहचान थी, वो मेरे पड़ोसी थे। वो बेचारे छोटा मोटा एक कपड़े का धंधा करके भाड़े के घर में रह के अपना घर चलाते थे। तो उन्होंने कुछ पैसा जोड़ के रखे थे, तो उन्होंने बोला ठीक है, मुझे अगर बांद्रा वेस्ट में घर मिलता है तो मैं दे दूंगी, ले लूंगी भाड़ा। लेकिन उन्होंने ना कैसा करके फ्रॉड करके सब लोगों को फंसा दिए। और अभी दायरा का कितना पैसा निकलता है? तायरा का तो पूरा 13 लाख रुपए। टोटल आपका कहना है कि फरजाना जी ने बहुत से लोगों के साथ में ऐसा स्कैम किया है, तो आपके हिसाब से कि कितने लाख का स्कैम किया होगा और टोटल कितने लोगों के साथ किया होगा उन्होंने? ऐसा तो फिलहाल मैं जिसको जानती हूँ, जिसको मैंने पैसा लगाई, एक का 8 लाख है, जिसका नाम नाजिया है, और दूसरा तायरा शेख है, उनका 13 लाख रुपए है। ये दोनों का पैसा तो मेरे सामने लगा हुआ है, और पीछे भी और बहुत से लोगों का पैसा लगा है। मैं उनका नाम तो नहीं जानती हूँ, लेकिन लगा हुआ है। क्योंकि उसके घर पे गए तो बहुत सारे लोग थे, बहुत मतबच करे, और वो जाओ तो वहाँ बात भी नहीं करने के लिए देती। तो मुझे ये जानना है कि आप ये सारी चीजें लेके आप सब लोग मिलके कोई पुलिस चौकी या कहीं और क्यों नहीं गए? आपने पुलिस की मदद क्यों नहीं ली? आप मेरे एनजीओ में क्यों आए हो? मैं आपके एनजीओ में इसके लिए है कि पुलिस चौकी में जाओ तो आजकल ऐसा है कि पुलिस चौकी में केस डालो तो वहाँ पे जल्दी सुनवाई होती नहीं है। अगर हम औरतों के एनजीओ में औरतों को पकड़ेंगे तो वही हमारा काम हो जाएगा। आपको मुझसे क्या उम्मीद है? आपको लगता है कि ये काम मैं करके दे सकती हूँ? मैं तो आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि बस जहाँ जहाँ मेरे हिसाब से लोगों का जो पैसा लगा है, ये बस लोगों का पैसा मिल जाए। मुझे उम्मीद है करके मैं आपके पास आई हूँ, ताकि मैं भी इस चीज़ से निकल जाऊँ, और मेरे को भी मैं ये तकलीफ से निकल जाऊँ, क्योंकि ताकि मैं आज बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मेरे को ना बहुत टॉर्चर है। और ये थी हमारे साथ में आसिफा जी। आप लोगों ने मुझ पर इतना भरोसा किया और मेरे पास मदद के लिए आए। इंशाल्लाह मैं जरूर वो करूंगी। मेरी क्या औकात है कि मैं कुछ काम करूं? काम कराने वाली जात तो अल्लाह की है। इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया, तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगी, और आप लोग भी मेरे लिए दुआ करना कि मैं इनका काम करके दे सकूं। मैं एक आखिरी सवाल था, इनका जो केस है या कुछ भी मैटर है, इन सब के रिगार्डिंग आप कौन सी पुलिस चौकी पर जाके कंप्लेंट वगैरह की है? अभी हम लोग का बांद्रा पुलिस चौकी में हम लोग ने ले जाके इनकी कंप्लेंट करके इनके सब बारे में बात की है, लेकिन वहाँ पे कुछ सुनवाई हो नहीं रही थी। इसके लिए मैं आपके पास आई हूँ। आपने बांद्रा वेस्ट पुलिस चौकी के अंदर जिस साहब के पास आपने कंप्लेंट की थी, तो उन्होंने इस केस के ऊपर अभी तक क्या कार्रवाई की? उन्होंने तो कोई कार्रवाई नहीं की। हम लोग जाते तो बस टालम टोली कर रहे कि हाँ आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं उसकी कोई पहचान तो नहीं, क्योंकि उसने मुझे बोल चुकी कि तुमको जो करने का कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं तो अपने घर में बैठी हूँ करके। तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी उससे। अगर उन दोनों की अगर मिली है या कुछ है तो वो नहीं है। इसके लिए हम आपके पास आए हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए स्वाभिमानी न्यूज के साथ।